नमस्कार। हमारा नाम है कपिल भाटेड़ और आप देख रहे हैं तैमूर बाट। आपने पिछले एक दो दिन में एक खबर पढ़ी होगी कि एक नेता जिसका नाम प्रज्वल रेवन्ना जिसके दादा एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री रहे और उसके पिता अभी विधायक हैं, और प्रज्वल रेवन्ना वर्तमान में सांसद है और इस बार उन्होंने दोबारा से सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल किया। जैसे ही 26 तारीख को दूसरे चरण में प्रज्वल रेवन्ना का चुनाव का दिन था और 24 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना की कुछ एमएमएस वायरल होते हैं, कुछ वीडियोज वायरल होते हैं और ये पूरा एक सुनियोजित तरीके से वायरल होते हैं। वायरल होने का तरीका पूरा फिल्मी, जिसको देखकर आपको भी एक बार सोचना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और उसके लोकसभा क्षेत्र में जगह जगह लोगों को रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, टैक्सियों में और बस स्टॉप के ऊपर कई लोगों को कुछ पेन ड्राइव मिली और उन पेन ड्राइव में प्रज्वल रेवन्ना के कुछ वीडियोज थे। कुछ वो वीडियोज जो शायद एक सेक्स स्कैंडल का आगाम करने वाले थे, सेक्स स्कैंडल को बुलाने वाले थे। वहीं अब प्रज्वल रेवन्ना की वो सीढ़ियाँ तो वायरल हुई, वो वीडियोस तो वायरल हुए, वो पेन ड्राइव तो वायरल हुए, लेकिन उससे पहले ही प्रज्वल रेवन्ना वहाँ से भाग निकले और वो विदेश में जा चुके हैं। अभी प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कैंसिल करने के लिए कर्नाटक के सीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। कर्नाटक सीएम की ओर से यह डिमांड बुधवार को की गई। उन्होंने पीएम मोदी को एक पेज की चिट्ठी लिखी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस लेटर के जरिए उनसे गुजारिश की कि वह केंद्रीय विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय को हासन से सांसद और जनता दल सेकुलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दें। वह यह भी सुनिश्चित कराए कि उन्हें कानून का सामना करना पड़े। वहीं एक बड़ी बात यह है कि सिद्धारमैया जो प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं, सिद्धारमैया की ओर से जो प्रज्वल रेवन्ना के पिता है उनके खिलाफ भी इस खत में कुछ लिखा हुआ है। सिद्धारमैया की ओर से पीएम मोदी को एक खत ऐसे वक्त पर लिखा गया जब एक रोज पहले मंगलवार 30 मई 2024 को जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना और उनके सांसद बेटे प्रज्वल रेवन्ना को कथित यौन उत्पीड़न के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी ने मंगलवार को नोटिस जारी किया था। सूत्रों ने इस बारे में समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया था कि दोनों को जांच के लिए एसआईटी के सामने पेश होने को कहा गया है। किसकी शिकायत के बाद उलझे प्रज्वल रेवन्ना जैसे नेता इस देश का कलंक है। प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर कानून को एक बड़ा उदाहरण पेश करना चाहिए। एक कोई नेता इतना घिनौना कैसे हो सकता है कि उसके बनाए वीडियो और उसके वीडियो जो बिल्कुल ही गलत तरीके के हों, वो एक हजार तक के वीडियो वायरल हो रहे हों। अब ये क्या चला रहे थे? ये सरकार चलाने लायक तो थे नहीं, कोई गलत तरीके की वेबसाइट ही ये लोग चला रहे होंगे। अब इनमें हीरो हमेशा बदला है प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों ने। ये पिता पुत्र की जोड़ी ने कर्नाटक में बड़ा आतंक मचा रखा था। इनकी हैवानियत की सारी हदें पार थी। चलिए इस कहानी की ओर दोबारा से चलते हैं। रेवन्ना के घर काम करने वाली एक महिला की शिकायत के आधार पर रविवार को हासन जिले के होलेनरसिंहपुरा थाने में केस दर्ज हुआ था। पिता पुत्र पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354A यौन शोषण के लिए, 354D किसी का पीछा करने के लिए, 506 किसी को धमकी देने के लिए और 509 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के तहत मामला दर्ज किया गया था।
फिलहाल भारत के बाहर है जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना, फिलहाल भारत में नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि 26 अप्रैल को कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के बाद वह विदेश चले गए थे। वह हासन लोकसभा क्षेत्र से भाजपा जद एस गठबंधन के उम्मीदवार है और यहां दूसरे चरण के तहत शुक्रवार को मतदान हुआ था। अब बड़ी सोचने वाली बात है कि ये एनडीए गठबंधन के नेता है, एनडीए गठबंधन के नेता है, इस बात को दबाया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। अब इस बात को दबाया जाता है या उठाया जाता है, ये तो भारत की वर्तमान राजनीति के समक्ष पेश होगा तभी पता चलेगा। जेडीएस ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एक्शन लिया है और उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। चारों ओर से आलोचना के बाद कथित सेक्स स्कैंडल में संलिप्तता के लिए प्रज्वल रेवन्ना को 30 अप्रैल को जेडीएस से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। हुबली में पार्टी की कोर समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, जो कि प्रज्वल रेवन्ना के दादा लगते हैं, एचडी देवगौड़ा से प्रज्वल रेवन्ना के निलंबन की सिफारिश की थी, जिसकी चंद मिनटों के बाद ही हासन के सांसद को निलंबित कर दिया। एचडी देवगौड़ा प्रज्वल रेवन्ना के दादा है और एचडी देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब ये तो सोचने वाली बात है कि कोई नेता इतना घिनौना कैसे हो सकता है, और यदि कोई नेता इतना घिनौना है तो वो राजनीति में कर क्या रहा था। अब प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है ये तो सरकार बताएगी और आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आप जिसे वोट दे रहे हैं उसके लिए आप इस चीज को पुख्ता करें कि आप जिसे वोट दे रहे हैं वो इतना घटिया स्तर का नेता तो कहीं नहीं है। वोट हमेशा देश के विकास को, समाज के विकास को और देश की उन्नति के लिए किया जाना चाहिए, ना कि जाति धर्म के नाम पर, ना ही किसी अपने व्यक्तिगत काम करने वाले नेता के पक्ष में कभी वोट करना चाहिए। मेरा यही मानना है कि यदि आप वोट करने जा रहे हैं, आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उस वक्त पर आपको ये जरूर सोचना चाहिए कि आप जिसे वोट कर रहे हैं तो आपके वोट की चोट सही जगह तो जा रही है ना। ये बात आप सुनिश्चित करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो बेहद कम है। और मेरा सभी देखने वाले दर्शकों से एक निवेदन है कि यदि आपके क्षेत्र में अब तक चुनाव नहीं हुए हैं तो आप भी ये सुनिश्चित करें कि अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि आप लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में रहने वाले लोगों के पास यदि सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो है वोट की शक्ति। ये ना सोचें कि मेरे एक वोट से क्या होगा, आप वोट जरूर करें। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। यदि आपने दैवमबाट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जाइए और दैवमबाट को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप वीडियो को पसंद करते हैं या हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख सकते हैं। आप यहाँ तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।